स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा एयरफोर्स बायो ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4-5 टॉपिक लिए। पहले टॉपिक ये लिया गया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी जो राज्यों के बीच होती हैं, और ये राष्ट्रीय चिन्ह लिए हैं मैंने, और भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय पशु लिए हैं और प्रमुख लिए हैं संसदों के नाम। ठीक है, तो 4-5 टॉपिक हैं आपके, चलिए देखिएगा। ये आपका दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी अक्सर एयरफोर्स बायो ग्रुप में आती है जीके में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इनको आप कॉपी में लिख के रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, भारत और चीन की सीमा रेखा क्या होती है? भारत और चीन तो मैकमोहन रेखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकमोहन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो रेड क्लिफ होती है। ठीक है, मैगिनाट रेखा किन दो के बीच होती है? तो वो आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच होती है। महीन रहीम रेखा आपके रूस और फिनलैंड के बीच में होती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच होती है। ठीक है, 38 समांतर। ठीक है, 49वीं यूएसए और कनाडा के बीच में होती है। ड्यूरेंट रेखा आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान में होती है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होती है आपकी, ये तो सबको याद होगा, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप ज़्यादा मैकमोहन रेखा आपकी आती है, और सबसे ज़रूरी है ड्यूरेंट रेखा। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच होती है। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। और प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह, इन 4-5 टॉपिक लिए, उनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपके आएंगे इसी से। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका वाटर लिली आपका नवंबर में आया था। ठीक है, पिछली बार 2019 में या 20 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। डेनमार्क का समुद्री तट है। नीदरलैंड का शेर है। और यूके का आपका सफ़ेद लिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड है। इटली का सफ़ेद लिली है। सफ़ेद लिली आपका यूके का भी है, इटली का भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में पर एक ही आएगा। ठीक है, दो नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया का वेटल हो जाएगा। और न्यूजीलैंड का कीवी भी कह सकते हो, फन भी, सदर्न क्रॉस। ठीक है, और तुर्की का मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक, चांद तारा। नॉर्वे का भी शेर है, और नीदरलैंड का भी शेर है। ठीक है, और फ्रांस का लिली है। ठीक है, फ्रांस का आपका लिली है। और ये है कि फ्रांस का आपका लिली होता है। और वाटर लिली किसका होता है? वाटर लिली देख लीजिएगा, बांग्लादेश का होता है। ठीक है, वाटर लिली आपका आया है। ठीक है, पेपर में। चलिए, तो ये ईरान का भी पूछा जा चुका है। ईरान का गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल है। और जापान का गलदाउदी है। ठीक, गुलदाउदी है। ठीक है, और कनाडा का मैपल लीफ है। आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सबको और भी देख लीजिए। रूस का डबल हेडेड ईगल। ठीक है, ईगल आपका स्पेन का है, रूस का डबल हेडेड है ईगल। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। थोड़ा आप कॉपी में लिख के देखिए, एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, और पेपर से पहले एक बार पढ़ के जाइएगा, तो ही आपको याद रहेगा पेपर तक। ठीक है, पेपर का 2-4 दिन पहले पढ़ लीजिएगा, और अभी आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी। जापान का आइबिल है। कनाडा का गंजा ईगल है। और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु आपका रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। ठीक है, संसद से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। भारत की संसद को जाना जाता है, संसद ही कहते हैं। पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली कहलाता है। मिस्र की आपकी पीपल असेंबली होता है। ब्रिटेन की आपकी पार्लियामेंट होता है। जर्मनी का वुड सेटिंग होता है। यूएसए का कांग्रेस होता है। यूएसए आपका पूछा गया है। ठीक है, यूएसए आपका पूछा गया है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। ताइवान का युआन है। इजराइल का नेसेट है। ठीक है, इजराइल तक हो गया आपका नेसेट। और चलिए, बांग्लादेश का जातीय संस्था है। ताइवान का युआन हो गया। इजराइल का आपका नेसेट होता है। जापान का डायट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान का। मालदीव का मजलिस होता है। स्वीडन का रिक्श डॉग होता है। नॉर्वे का स्ट्रोटिंग होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? जापान का डाइट होता है। जापान का अक्सर पूछता है। और ये आपका यूएसए का कांग्रेस होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और पाकिस्तान का भी पूछा जाने लगा। और मिस्र आपका पार्लियामेंट का होता है, ये मिस्र मतलब पीपल्स असेंबली का भी पूछा जाता है। और पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और बट्रेन का पार्लियामेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता। ठीक है, और भी हैं शायद, चलिए और हैं। और मालदीव की मजलिस होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्ट्रोटिंग। नॉर्वे तक, स्वीडन इज डॉग। और आयरलैंड का डेल आयरन होता है। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट होता है। ठीक है, और स्पेन का क्वार्टर्स होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है। रूस का ड्यूमा होता है। रूस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूस का। चीन का नेशनल पीपल्स कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रांस का नेशनल असेंबली होता है। और ईरान का मजलिस होता है। और भी देख सकते हैं आप, भूटान का तुष्णु होता है। ठीक है, मलेशिया का दीवान निगारा होता है। अफगानिस्तान का सोरा होता है। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली होता है। तुर्की का आपका होता है क्या है, देखिए, ग्रैंड नेशनल असेंबली होता है। ठीक है, मैं आपको करेंसी भी कराऊंगा। ठीक है, करेंसी कराऊंगा,
मुद्रा आपको सभी देशों की राजधानी कराऊंगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मैं कराऊंगा, वैसे आपको धीरे धीरे जीके मैं कराता जा रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको देखिए ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार कॉपी में आप लिख लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट करके आप लिख रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 4 टॉपिक में से आपको देखिए जीके आपकी 7-8 नंबर की आएगी एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो आप इसको धीरे धीरे क्लियर कर लीजिएगा आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। वीडियो